यह कहानी एक डाइन की है। मेरा नाम विजय है और मेरी पत्नी का नाम पार्वती है। हमारा गांव माधोपुर था और मैं सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। मैं ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस आ रहा था। मुझे काफ़ी अंधेरा हो चुका था और मैं तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और मैंने गाड़ी के झटके से ब्रेक मारी। मेरी गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई। मैंने उस औरत को देखा। उस औरत ने बड़ा सा घूंघट डाल रखा था और जोर जोर से रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है। औरत इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है, मैं सोचने लगा, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और रोने लग गई। उसके रोने से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल गूंज रहा हो। मैंने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए मैंने सोचा कि इस औरत की मदद करते हैं। फिर मैंने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह मेरे साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। काफ़ी रात हो गई थी तो घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ आई, वैसे ही पत्नी मेरी पार्वती दौड़कर बाहर आ गई। उसने मेरे साथ एक औरत को देखा तो वो मेरे से पूछने लगी, यह कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आई है। मैंने सारी कहानी पार्वती को सुनाई। मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम आराम कर लो, आज का खाना यह बना लेगी। लेकिन मेरी पत्नी को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लग रहा था कि ये कोई चोरनी होगी। मेरी पत्नी उसे हमारी रसोई दिखाती है। उससे कहा कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है तो तुम खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखा कि वह औरत चुपचाप बैठी है। तब पार्वती को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाकर बोली, जल्दी से खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। तब पार्वती को लगा कि अनजान लोगों से डर रही होगी, इसलिए नहीं बोल रही। पार्वती रसोई से चली गई और जब पार्वती 10 मिनट बाद वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वही के वही जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई के बीचों बीच बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा बेहद डरावना था। वह औरत डायन बन गई थी, लेकिन पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं और पार्वती ने धीरे धीरे एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन पर फेंक दिया। जलन की वजह से वह डायन जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखाकर हमारे घर से बाहर भगा दिया था। वह डायन आग के डर से सीधे जंगल की ओर भाग गई और फिर वापस हमारे गांव में लौटकर कभी भी नहीं आई। उस दिन की रात ने हम सबको हिला कर रख दिया था। हमारी कहानी यही ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी ऐसी ही एक और डरावनी कहानी में।